तंत्र में कुछ दक्षिणाचारी भी होते हैं और कुछ वामाचारी भी होते हैं। इनमें वाम तंत्र, यामल तंत्र, शक्ति तंत्र जैसे कई विषय हैं और सनातन धर्म में मुख्यतः वेलकम टू नॉटमिथ। आध्यात्म से जुड़े वीडियोस पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को नॉटमिथ चैनल के एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे सनातन धर्म में कितने संप्रदाय या पंथ हैं। संप्रदाय वो है जिसमें गुरु शिष्य परंपरा से होकर ज्ञान आता है। हर एक संप्रदाय के एक प्रधान आचार्य होते हैं जिनसे होकर उन संप्रदाय में ज्ञान आता है और उनसे ही कुछ नियम भी आते हैं। अगर सनातन धर्म में भगवत प्राप्ति या मोक्ष की ओर जाने वाले पथ का दो भाग करें तो एक आता है साकारवाद का भाग और दूसरा आता है निराकारवाद का भाग। साकारवाद के भाग में आता है वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, गणपत्य संप्रदाय और सूर्य संप्रदाय। दूसरी तरफ निराकारवाद के भाग में आता है स्मार्थ संप्रदाय, दशनामी संप्रदाय और वैदिक परंपरा से युक्त संप्रदाय या समाज। इसके अलावा भी सनातन धर्म में कुछ भाग है जहां तंत्र को विशेष रूप से महत्व दिया गया। सबसे पहले आता है वैष्णव संप्रदाय। इस पंथ के प्रधान आराध्य है श्री हरि, श्री कृष्ण या श्री राम। वैष्णव पंथ में मुख्य रूप से 4 प्रामाणिक संप्रदाय है। सभी संप्रदाय के एक प्रामाणिक आचार्य हैं जिनके माध्यम से परंपरागत रूप से संप्रदाय में ज्ञान आता है। सबसे पहले आता है ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से आता है। ब्रह्मा जी ने जब श्री हरि से ज्ञान प्राप्त किया और उसका प्रचार किया तब उसी से ये संप्रदाय आया। इस ब्रह्म संप्रदाय के प्रधान आचार्य है श्रीपाद मध्वाचार्य जो वेदांत के द्वैत सिद्धांत का प्रचार करते हुए अद्वैतवाद का खंडन करते हैं। ये जो संप्रदाय है इसे ब्रह्म मध्व संप्रदाय भी कहा जाता है। इसी का एक भाग है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो श्री चैतन्य महाप्रभु से आता है, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु रागानुगा भक्ति का प्रचार करते हैं। वैष्णव पंथ का द्वितीय संप्रदाय है श्री संप्रदाय। ये संप्रदाय श्री अर्थात देवी लक्ष्मी जी से आता है। देवी लक्ष्मी ने जब श्री हरि से ज्ञान प्राप्त करके उसका प्रचार किया तब उसी से ये संप्रदाय आया। यहाँ के प्रधान आचार्य है श्रीपाद रामानुजाचार्य जिन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया। तृतीय संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से आता है। जब उन्होंने श्री हरि से ज्ञान प्राप्त किया और प्रचार किया तब रुद्र संप्रदाय आया। रुद्र संप्रदाय के प्रधान आचार्य है विष्णु स्वामी। इसी कारण से इसे रुद्र विष्णु स्वामी संप्रदाय भी कहते हैं। बाद में इस संप्रदाय के प्रधान प्रचारक श्री वल्लभाचार्य जी रहे हैं जिन्होंने शुद्धाद्वैत का प्रचार किया और पुष्टि मार्ग की स्थापना की। चतुर्थ अर्थात चौथा संप्रदाय है कुमार संप्रदाय जो 4 कुमार से आता है। सनक, सनातन, सनंदन, सनत। इन 4 कुमारों ने जब श्री हरि से ज्ञान प्राप्त किया और प्रचार किया तभी ये कुमार संप्रदाय आया। इस कुमार संप्रदाय के प्रधान आचार्य है श्री निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य जी ने यहाँ द्वैताद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। इसके बाद आता है शैव संप्रदाय। इस पथ के आराध्य भगवान शिव जी है, महाकाल है। शैव पंथ में जो संप्रदाय आते हैं वो मुख्यतः 3 हैं जो कि कैलाश परंपरा से आते हैं। एक है नंदीनाथ संप्रदाय, दूसरा है आदिनाथ संप्रदाय और तीसरा है मेकांड संप्रदाय। इसके अलावा भी पाशुपत संप्रदाय और लकुलिश संप्रदाय है। इसके बाद आता है शाक्त संप्रदाय जिसमें आराध्य देवी शक्ति है। देवी शक्ति के रूप जैसे कि नवदुर्गा, काली, दश महाविद्या ही यहाँ आराध्या है। गणपति संप्रदाय में गणेश जी को ही प्रधान आराध्य माना जाता है और सूर्य संप्रदाय है जिसमें आराध्य है भगवान सूर्यदेव अर्थात सूर्य नारायण। दूसरी तरफ अगर निराकारवाद की ओर देखें तो वहाँ सबसे पहले आता है स्मार्ट संप्रदाय जो कि श्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा प्रभावित संप्रदाय है। स्मार्ट संप्रदाय में आराध्य पंचदेव है जो कि है सूर्य, नारायण, दुर्गा, गणेश और शिव जी।
कोई भी स्मार्ट भावना के प्रभावित जो है वे इन सभी को एक ही मानते हैं और निराकार ब्रह्म को ही सबका स्रोत मानते हैं। निराकारवाद के भाग में जो दशनामी संप्रदाय आता है वो भी श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी से ही आता है। वेदांत के अद्वैत सिद्धांत के अनुयायी इसी दशनामी संप्रदाय से संन्यास लेते हैं। इसके बाद आता है वैदिक परंपरा, जिसे अलग से संप्रदाय तो नहीं कहा जा सकता, पर ये एक प्रकार का पंथ है जिसमें स्रोत परंपरा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसे भाग आते हैं। वैदिक परंपरा के और भी कई समाज आते हैं जिनमें उपनिषदों को और वेदांतों को समझाया जाता है। अब निराकारवाद और साकारवाद इन सभी से थोड़ा अलग पर इन्हीं से जुड़ा हुआ एक पंथ है जो कि है तंत्र का पंथ। तंत्र में कुछ दक्षिणाचारी भी होते हैं और कुछ वामाचारी भी होते हैं। इनमें वाम तंत्र, यामल तंत्र, शक्ति तंत्र जैसे कई विषय हैं और सनातन धर्म में मुख्यतः मेनली अर्थात प्रधानता से यही कुछ प्रकार के संप्रदाय या पंथ है। असल में ये जो सनातन धर्म है ये इतना विस्तृत है कि एक छोटे से वीडियो में इसका व्याख्या तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि अब भी कुछ पंथ या संप्रदाय हो जिनका नाम मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, क्योंकि संपूर्ण सनातन धर्म के जो भाग, विषय आदि है वो बहुत ही विस्तृत है। पर मुझसे जितना हो सका है उतना ही मैंने इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश किया है। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या ओपिनियन है ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही आध्यात्म से जुड़े वीडियोस को पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, इस बार बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी नॉट में चैनल पे कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड राधे। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय, आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि असमय।